सामिया, आपकी उनकी कॉल आ रही है, लो बात करो। मैं क्या बात करूंगी, तुम बात करो ना। शराफत से बात करो, नहीं तो अभी तुम्हारा नंबर दे दूंगी मैं। नहीं बात कर सकती, तुम बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आपका फोन स्पीकर पे है और इस कमरे में मौजूद खातून मतलब लड़की आपको सलाम पेश कर रही है। वालेकुम सलाम। वैसे सलाम का जवाब ये खुद भी दे सकती थी। लुबना, इनको कह दो कि हम फजूल लोगों से बातें नहीं करते। लुबना, आप भी इनसे कह दें मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो कर दो ना बात। तुम काट दो। क्या? हेलो। वैसे सामिया पूछ रही है कि आप रिश्ता कब लेके आ रहे हैं? अगर आप कहें तो आज ही अपने पेरेंट्स को भिजवा दूँ। अभी तो सामिया शर्मा रही है, लेकिन आज तो नहीं, आज तो मैं खुद भी बिजी हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि संडे को ले आइएगा। बंद करो इसे। बाय। बहुत फजूल हरकतें करती हो तुम। क्या फजूल हरकत? एक तो तुम्हारी बात पक्की करवा रही हूँ, ऊपर से मुझ पे ही गुस्सा हो रही हो। कभी मेरे हाथ में भी 2 पैसे रख दिया करो, कुछ हो नहीं जाएगा। मम्मी, कोई केस तो जीतने दे पहले। ये 5480 रुपए के कपड़े तुमने मंगवाए थे? नहीं। हाँ, मैंने मंगवाए थे। मगर किससे पूछकर? क्या हो गया पापा? मंगवा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ऑनलाइन एक जोड़ा अच्छा लग गया, बस मैंने मंगवा लिया। तुम देख रहे हो तुम्हारे बाबा किस कदर मेरी जिंदगी मुश्किल की हुई है इन्होंने। वैसे वो जोड़ा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? वापस कर दिए मैंने। क्यों? मैंने इस घर के अंदर कोई तेल का कुआं नहीं खुदवाया हुआ है कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम शॉपिंग करती रहो। अरे इतनी शॉपिंग तो तुमने अपनी शादी के वक्त नहीं की थी। वाह वाह वाह, जैसे शादी के वक्त तो आपने मुझ पर लाखों रुपए लुटाए थे। अरे अल्लाह अल्लाह करके हमारे हालात अच्छे हुए हैं। ये तो अल्लाह जिंदगी दे मेरे बेटे को, वही है जो मेरे सारे शौक पूरे करता है। क्या हो गया पापा? मम्मी को अपने शौक पूरे करने दिया करें ना। आजकल 5000 की हैसियत ही क्या है? अगर इसी तरह तुम्हारी माँ शॉपिंग्स करती रही तो एक दिन हम सब के सब सड़क पे आके रह जाएंगे। ये मनहूस डिलीवरी वाले को भी अभी आके मरना था। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आप दोनों चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं। तैयारी कर लें, आप लोग एक जगह मेरे रिश्ता लेकर जा रहे हैं। सामिया सुनो, सुबह की मीटिंग कैसी रही? मैं लेट हो गई यार आज। अच्छी थी आज तो, मुझे सर भी बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। सुबह सुबह तुम्हें देख लिया ना उन्होंने, इसलिए वो खुश तो होंगे। शट अप। इसे कहते हैं लंबी उम्र, नाम ले और हाजिर हो गए। अच्छा ये मंसूर साहब बार बार पलट पलट के तुम्हें क्यों देख रहे होते हैं? अभी तुम देखना तुम्हें कैसे पलट के देखेंगे। एक काम करते हैं, 10 तक गिनती हूँ, तुम देखना कितने पलट के दिखेंगे। 1 2 3। ये था क्या, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जितनी हैरत आपको हो रही है ना, उतनी ही मुझे। पता है तुम्हें, कल रात शेख साहब ने अपनी बेटी के लिए हमारे अरसलान का रिश्ता मांगा है। शेख साहब? क्या कह रहे हैं आप? हाय अल्लाह, शेख साहब तो बहुत मालदार फैमिली है। सिर्फ मालदार? अरे सिर्फ कराची में उनके 3 बैंगलोर हैं।
जिसमें से एक बैंगलोर जो है वो अपनी बेटी को जहेज में देना चाह रहे हैं। वसीम, आप बस हाँ कह दें। क्या हाँ हाँ करूं? हमारे बेटे ने तो अपना फैसला सुना दिया। एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा वसीम साहब, ये जो आपका अरसलान है ना, ये बिल्कुल अपने चचा पे गया है, दिल फेंक आशिक, कभी यहाँ तो कभी वहां। अरे मट्टी डालो सारी बातों पर, सिर्फ इसी तरह ये मालूम कराओ कि वो लड़की कौन है। छोड़ दें आप मुझ पर, ये पता लगाती हूँ कि वो लड़की है कौन। मुझे तो बेचारी सामिया और लुबना पे बड़ा ही अफसोस होता है। दोनों को लग रहा है जैसे सारा कसूर उन्हीं का हो। मुझे आपकी और अब्बी की समझ नहीं आती, तालीम के नाम पर दोनों को बिठाने की क्या जरूरत थी? हदी हो गई है वैसे। अम्मी, आजकल तो रिश्ता होने के बाद भी 3-4 साल लग जाते हैं शादी होने तक। ऊपर से अपनी सामिया, उस बेचारी की तो उम्र भी निकले जा रही है। लुबना की तो फिर भी अभी खैर है। हाँ, इसी बात की तो फिक्र खाए जा रही है मुझे। ये रिश्ते वाले माँ बाप की नजर से नहीं देखते लड़की को, कसाई की नजर से देखते और परखते हैं। हाँ, शायद ऐसा ही हो। अम्मी, सामिया से पूछे ना, हो सकता है उसे कोई लड़का वड़का पसंद हो। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मुझे बताती जरूर। आज ऑफिस से आ जाए तो दोबारा पूछेगा, हो सकता है बता दें। ठीक है। अम्मी, वो सगीरा दादी ने जो वजीफा दिया था पढ़ने के लिए, वो पढ़ रही है क्या? हाँ हाँ, रोज पढ़ती हूँ, हफ्ते को खत्म हो जाएगा। बस कह रही थी कि जैसे ही वजीफा खत्म होगा ना, रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। अल्लाह करे। बस अम्मी, सब नसीबों के खेल हैं। अरे अल्लाह, कहाँ से ये कच्ची तोरियां उठा के लेकर आ गई हैं आप? मैं खुद ही कर लूंगी, रहने दो तुम। आप ही करना है। ससुराल में भी काम करो और मैं के आके भी। बस फिर क्या था, भरी अदालत में औरत ने शौहर को थप्पड़ मार दिया। शुक्र करें सही वक्त पे वुमेन पुलिस आ गई, तब जाके काबू आई है वो। लो जी, जरा चेक कर लो औरत की जुर्रत। वैसे ही सब कयामत की निशानी है। और वो शौहर जो उसको दिन दहाड़े मारता था, वो किस खाते में जाएगा? जाहिर सी बात है ना, औरत की जबान नहीं रुकेगी तो मर्द का हाथ तो उठेगा ना। अब हमें ही देख लो, हम तो बस सारी जिंदगी अपनी किस्मत को ही रोते रह गए। कभी कभार बस भी कर दिया करो फातिमा। और तुम पे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया ना मेरा बेटा? जी, बस आ जाने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या मतलब, कैसी गुड न्यूज? वो तुम्हारे पापा ने ना तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। भाई, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। पता है, बहुत अच्छे घराने से है, खाते पीते। इतनी अहम बात आप लोग ने मुझसे छुपाई? अभी बता रहे हैं ना, लड़की इसके लिए पसंद की है, तुम्हारे लिए नहीं। पापा, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे एक लड़की पसंद है। कौन है लड़की? ज्यादा तो नहीं जानता, बस उस दिन शादी में देखा था उसे। छोटे भाई, कोई मसला नहीं है। आप किससे प्यार कर बैठे? बड़े बदमाश हो गए हो तुम, ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। कौन है, कैसी दिखती है, करती क्या है? मुझे तो बहुत बेताबी हो रही है अपनी भाभी के बारे में पता करने की। बताइए। इतना तो मैं भी नहीं जानता, बस यूं समझोगे शादी में देखा और देखती पहली नजर में प्यार हो गया। कैसी बातें करो भाई, पता करो। आपको क्या लगता है मामा और पापा आपके साथ ऐसे उठ के चले जाएंगे? क्या करूं? कर तो आप बहुत कुछ चुके हैं। एक बार बता दूं, थोड़ी देर में मामा और पापा आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तैयारी पकड़ लें। हाँ, ये तो है। मामा अगर किसी बात पे चुप हो जाएं, इसका मतलब ये है कि वो कुछ, इनफैक्ट बहुत कुछ सोच रही होती हैं। बड़े भाई, आप तो जानते हो, इन दोनों की जब खामोशी होती है ना,
वो तूफान से पहले वाली होती है। प्यार तो अब आप कर चुके हैं। गुड लक। फुरकान ठीक कहता है, मुझे फैमिली के बारे में कुछ तो मालूमात होनी चाहिए, वरना मम्मी और पापा किसी भी कीमत पर रिश्ता लाने वाले नहीं हैं। अरे फिर अजियत का शिकार हो गया मैं। क्या हुआ भाई, खराब हो गई? अभी तो ठीक चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैं हेल्प कर दूं? अरे नहीं नहीं, इसमें हेल्प की क्या जरूरत है, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद भी कर लेता हूँ। वैसे ही मेरा घर सामने है। तुमको पहले तो नहीं देखा मैंने, यहाँ इलाके में नए नए लगते हो। जी मैं बस अब यहाँ से 2-3 स्ट्रीट छोड़कर रहता हूँ। अच्छा, ये घर जो है ये हयात साहब का है ना? हाँ हाँ, क्यों, तुम कैसे जानते हो उन्हें? ऐसी बस एरिया में बहुत नाम सुना है इनका। वैसे मैं हयात साहब का दामाद हूँ, अकबर हुसैन नाम है मेरा। अच्छा, गुड। पता नहीं कहाँ रह गए हैं अकबर, कितनी देर से भेजा हुआ है। अकबर, आ रहा हूँ। कहाँ रह गए थे, किससे बातें कर रहे थे खड़े होकर? कुछ नहीं, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी भाई। कितनी बार आपसे कहा है कि बनवा लें। आए ठंडा पानी पिलाऊं, कब से गरम मसाले का वेट कर रही हूँ। मुझे फुरकान की बात माननी नहीं चाहिए थी। ऐसा करता हूँ, सामिया के ऑफिस चला जाता हूँ। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके मैं आती हूँ। आप लगता है आपको मुझे यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसे खुशी नहीं हैरत कहते हैं। ऐसे तो मत कहें, वैसे भी मेरे घर वाले संडे को आपके घर आ रहे हैं। हाँ तो संडे को आएंगे, आपको आ जाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, अगर आप बुरा ना माने तो हम कहीं लंच पे चल सकते हैं आज प्लीज। कैसी बातें करें, मैं ऑफिस पे हूँ, मैं नहीं जा सकती। अगर हम यहाँ बातें करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अजीब इंसान है आप, जबरदस्ती मेरी जिंदगी में चले आ रहे हैं। आप अच्छी लगती है मुझे, इनफैक्ट बहुत अच्छी, इसलिए आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। और यहाँ मिलने का मकसद भी यही है कि अपने घर वालों को भेज दूँ ना आपके घर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। शायद इस बात की तस्दीक मैं फोन पर कर चुके थे आपके साथ। जी, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ बराह रास्त, अच्छा लगेगा मुझे। आपको पता है आप बोलती बहुत अच्छे हैं, और खास तौर पे जब मुस्कुराते हुए आप सीधा अपने गाल पे रखती हैं तो दिल चाहता है बस आपको ही देखता रहूं।
इसका मतलब है आपको मोहब्बत मेरी शक्ल से हुई, सीरत से नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए तो आपको जानना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे सच बताऊं तो मैं आपके ऑफिस में बहुत डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गार्ड्स को बोल के मेरी पिटाई करवा दें। मैं क्या कह सकती हूँ आपको, वो तो लुबना ने खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लिया, वरना तो अल्लाह खुश रखे उसे। बातें बहुत अच्छी बना लेती हूँ। इंसान भी बहुत अच्छा हूँ मैं, बस आप एक मौका तो दें। मारा देखो, नहीं, आपके पीछे आप मारो अरे ना। मार दिया मैंने। नहीं मारा यार। यार 3 बार मारे, देखो ना। क्या कर रहे हो भाई? रुक जा, मैं मारता हूँ। देखा, मार दिया। मैंने मारा है ना इसको यार। अरे ये देखो देखो, अभी देखो, उसने मुझे मार दिया है। मर गए तुम। यार भाई, आप ऐसा टीम में बहुत ही बुरा अभी देखो ना यार, तो मैं जीत के दिखाता हूँ तुम्हें। ये आखिरी दफा खेल रहा हूँ मैं आपके साथ। 4 लोगों को मार दिया मैंने, 4 लोगों को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस कर दो तुम्हारी ये ढकोसलेबाजियां। तुम तो लंदन क्या ब्याह के गई हो, तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं होती कि जरा माँ को फोन करके पूछ ही लें कि ठीक हो। अरे अम्मी यार, कल ही तो बात की थी मैंने आपसे। अच्छा बस कर दो ना, अपने बाप की तरह सारे खाते खोल के ना बैठ जाया करो। हुआ क्या है? होना क्या है, वो अरसलान का मसला। पहले वो फरिया थी, अब पता नहीं दूसरी लड़की कौन सी पकड़ ली है, और वहाँ सुई फंस गई उसकी कि मैंने तो इसी से शादी करनी है। ये कब और कैसे भाई? ये भी तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से हुआ है। तुम्हारे ससुराल की जो शादी थी ना, लड़की इसको वहीं पसंद आई है, और अब कहता है कि मैं तो शादी इसी से करूंगा। अरे वाह भाई, तो बड़े तेज निकले। अच्छा है, प्रैक्टिकल है। तुम अभी मेरे सामने होती ना तो तुम्हारी पिटाई लगती। तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस मसले से कैसे निकलूं, उल्टा तुम अपने भाई को सपोर्ट कर रही हो। मम्मी एक बात सच सच बताएं, भाई ने आपसे मशवरा मांगा है या अपना फैसला सुनाया है? अरे कहाँ भाई, वो तो बस कमरे में आया है, अपना फैसला सुनाया और चल दिया। जब भाई ने फैसला सुना ही दिया है तो इज्जत इसी में है कि आप चली जाएं रिश्ता लेकर। क्या हो गया है तुम्हें? मैं उसकी माँ हूँ, कोई रिश्तेदार चाची मामी नहीं हूँ जो अपने बच्चे की मैंने बारात उठाई और निकल गई। मम्मी आप जाके लड़की देख लें, शायद क्या पता आपको पसंद आ जाए। और किसी और से बेजर होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद अपनी औलाद से बिगाड़ लें। लड़की चाहे कोई भी क्यों ना, अरसलान मेरी औलाद है, भला मैं अपनी औलाद से क्यों बिगाड़ूंगी? अगर भाई की पसंद है तो फिर डेफिनेटली अच्छी तो होगी। रहने दो तुम, अपने खानदान के मर्दों को देखा है तुमने? हमेशा गलत औरत का ही इंतखाब किया है उन लोगों ने। दूर क्यों जा रही हो, अपने चचा को ही देख लो। प्लीज मम्मी, अब तो 4 साल हो गए उनके इंतकाल को, अब तो माफ कर दे उन्हें। बस कर दो तुम, तुमसे ना बात करना बिल्कुल फजूल है। रख दो फोन। अल्लाह हाफिज। क्या है? क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ, अब क्या करना है? करना क्या है, बस वो लोग आएंगे तो फिर चट मंगनी पट ब्याह। और तुम्हें पता है, अरसलान भाई ने ना पूरा यूरोप घुमा हुआ है, और उनकी बहन है ना तैयबा, वो तो लंदन में रहती है। मैं तो कहती हूँ तुम लोग ना हनीमून के लिए लंदन में ही जाना। लंदन, यूरोप, तैयबा, ये तुम्हें सब बातें किसने बताई हैं? वो मैंने फेसबुक पे फ्रेंड बना के सारी डिटेल ले ली। बहुत ही कोई फजूल लड़की हो तुम। हाँ तो क्या भाई, अपनी पढ़ी लिखी बहन दे रहे हैं तो कुछ तो डिटेल निकलवाएंगे ना। लुबना, फजूल बातें बंद करो। मुझे ये बताओ, मैं अम्मी अब्बी को कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई रसमलाई। इस बात पे ना तुम्हें एक चांटा खिला दूंगी मैं तब से पूछ रही हूँ अम्मी अब्बी को क्या बताऊं, तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या बताना है भाई अम्मी अब्बी को? ऐसा क्या हो गया?
अम्मी वो दरअसल लुबना जॉब करना चाहती है ना, तो उसी के। जॉब करना चाहती है? मेरा तो ख्याल है कि तुम दोनों ब्याह के अपने अपने घरों में जाओ भाई, क्या रखा है इस मुलाजमत में। लेकिन खैर, अपने अब्बी से बात करके देख लेना, जो वो कहेंगे वो कर लेना। अम्मी ने भी ना ऐसे ही डरा दिया। वैसे तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने आप ही को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। मतलब तुमने मुझसे पूछे बगैर ही आप ही को बता दिया? लुबना, आप ही मेरे बारे में क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेंगी, वो तो उल्टा खुश होंगी पागल। और वो कह रही थी कि वो अम्मी और अब्बी से सुबह खुद ही फोन पे बात कर लेंगी। ये सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। इतने अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगी। बल्कि उसका एक छोटा भाई भी है, अगर तुम चाहो तो मुझे देवरानी बना सकती हो। सोच लो। जैसे इस बारे में सोचा जा सकता है। हो तो हाँ, खैर अब मुझे तंग मत करना। हाँ, क्या बात है, बांग से कयामत ढारी हो आज तो। कयामत को तो हम लेने जा रहे हैं, तो अल्लाह ही जानता है कि किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ने वाला है। क्या हो गया फातिमा, अभी से दिल बुरा कर रही है। ठीक कहती तो ये बात, बेटियों की खातिर बेटों से नहीं बिगाड़ते कभी। बात सुने, मुझसे ना ये ड्रामेबाजियां नहीं होती। जो चीज मुझे नहीं पसंद है ना, वो नहीं पसंद। ये ढकोसलेबाजियां, ये मेरा शेवा नहीं है भाई। और ये अरसलान कहाँ रह गया? अरे पापा, भाई गाड़ी की सर्विस करवाने गए थे, बस आने वाले होंगे। तुम इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कि कहाँ जा रहे हो? आप लोग के साथ जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठ जाओ, आपके साथ जा रहा हूँ। भाई अच्छा हो आप आ गए। देखो ना, ये लोग कह रहे हैं मैं साथ नहीं जा सकता। बात सुनो, हम इसका रिश्ता लेकर जा रहे हैं, निकाह पढ़वाने नहीं जा रहे। चुप करके घर में बैठो। हमें बिल्कुल ठीक कह रही है फुरकान, तुम घर पे ही रुको। अब तुम लोगों ने सारी बातें यहीं पे करनी है क्या? चलो भी फातिमा। हाँ, वो मुझे लग रहा है मैं मोबाइल नहीं मिल रहा है, शायद ऊपर छोड़ आई हूँ। अच्छा ठीक है, तो मोबाइल लेके आओ, मैं गाड़ी में बैठ। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है, चलो। तुम परेशान मत हो फुरकान, मैं तुम्हें भाभी से कहीं बाहर मिलवा दूंगा। अच्छा, हमारी भाभी से कहिएगा उनके एक लौते देवर का सलाम है। अल्लाह हाफिज। वैसे आज जो उनका मूड है ना, वहाँ उनकी क़यामत आने ही वाली है।